तो आज हम कहानी कहने की कला पर बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर मतलब ये जो सोच है कि हम सबकी ज़िंदगी में बताने लायक कहानियाँ होती हैं। हाँ बिल्कुल, जी। चाहे वो कितनी भी साधारण सी क्यों ना लगे। सही। हम मैथ्यू डिक्स की किताब स्टोरी वर्दी से जुड़े कुछ विचारों को देख रहे हैं और कोशिश ये समझने की है कि रोज़मर्रा के अनुभवों से ये कहानियाँ निकालें कैसे, संवारें कैसे। अक्सर हमें लगता है ना कि अच्छी कहानियाँ तो बस दूसरों के साथ होती हैं या फिर फिल्मों में। हाँ हाँ, पर्दे पर क्या हो अगर हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी ही कहानियों से भरी हो? मैथ्यू डिक्स का तो यही मानना है। हम्म। उनका कहना है कि एक कहानी के लिए किसी बहुत बड़े ड्रामेटिक मोड़ का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और मजे की बात यह है कि हम इन कहानियों को ना अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हाँ, क्योंकि वो बड़ी नहीं लगती। एग्जैक्टली बड़ी या नाटकीय नहीं लगती। डिक्स हमें रोज की छोटी छोटी बातों में कहानी ढूंढने को कहते हैं। अच्छा, तो ये कैसे करें? मतलब रोजमर्रा में कहानी ढूंढे कैसे? हाँ, तो इसका एक तरीका वो बताते हैं जिसे वो कहते हैं जीवन के लिए होमवर्क। जीवन के लिए होमवर्क सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ है, पर ये एक बड़ा ही सीधा सा अभ्यास है। हर रात बस सोने से पहले उस दिन के सबसे यादगार पल के बारे में एक आध लाइन लिखनी है। सिर्फ एक आध लाइन? उस पल के बारे में जो सबसे यादगार रहा। हाँ। अब ये कुछ भी हो सकता है, माँ की हंसी हो सकती है, किसी दोस्त की कोई सलाह, या सड़क पर किसी अजनबी की मदद करना, कुछ भी। हम्म। और देखो, ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है। ये जो अभ्यास है ना, ये हमारी सोच को ट्रेन करता है। ट्रेन करता है किस तरह से? उन पलों को नोटिस करने के लिए जिनमें कहानी की संभावना है। जैसे आप रोज की भागदौड़ में शायद ध्यान ना दें, पर ये लिखने की आदत से आप उन छोटे मोमेंट्स को पकड़ने लगते हैं। ये एक तरह से नजरिया बदलने जैसा है। अच्छा, ये बात तो है। मतलब हम उन चीजों पर ध्यान देने लगते हैं जिन्हें हम वैसे ही जाने देते हैं। बिल्कुल, धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और आप अपने आसपास कहानियां देखने लगते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी दिन कुछ खास यादगार हुआ ही नहीं या ऐसा लगा कि कुछ लिखने लायक नहीं है। अच्छा सवाल है। डिक्स कहते हैं कि ये सबसे यादगार पर कोई बहुत बड़ा या नाटकीय होना जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, बस उस दिन का वो एक क्षण जो किसी भी वजह से थोड़ा अलग लगा, थोड़ा ठहराव लाया, बस वही काफी है। ये बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब आपके लिए क्या यादगार है वो जरूरी है। समझ गया। इससे हम छोटी चीजों में भी मतलब ढूंढना सीखते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग बात आती है। डिक्स 5 सेकंड के पल की भी बात करते हैं। 5 सेकंड के पल, ये क्या चीज है? ये किसी भी अच्छी कहानी का आप कह सकते हैं दिल होता है। वो छोटा सा क्षण जब कुछ बदलता है। बदलता है जैसे? जैसे कोई सोच बदलती है, कोई एहसास होता है, कोई अहम फैसला लिया जाता है, या रिश्ते में कोई बदलाव आता है। वो बस 5 सेकंड का मोमेंट हो सकता है, पर कहानी का पूरा सार उसी में छिपा होता है। ओ, तो पूरी कहानी अक्सर उसी एक पल के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, ज्यादातर। डिक्स के अनुसार यही वो पल है जो दिखाता है कि किरदार असल में कौन है या वो कैसे बदल रहा है। ये कहानी का निचोड़ है। ये तो काफी गहरी बात है। अच्छा, तो मान लीजिए हमने कहानी ढूंढ ली, उसका वो 5 सेकंड वाला दिल भी पहचान लिया, पर उसे सुनाएं कैसे कि वो दिलचस्प लगे, यादगार बने? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। सिर्फ घटना बता देना काफी नहीं होता। यहीं पर डिक्स 3 जरूरी चीजों पर जोर देते हैं। 3 चीजें? कौन सी? पहला है स्टेक्स, यानी दांव। कहानी में भावनात्मक रूप से कुछ दांव पर लगा होना चाहिए। सुनने वाले को लगना चाहिए कि कुछ महत्वपूर्ण है। अच्छा, मतलब कुछ खोने या पाने का डर या उम्मीद? हाँ बिल्कुल। दूसरा है सरप्राइज, यानी चौंकाने वाला तत्व। कहानी में कुछ अप्रत्याशित होना चाहिए, कोई ऐसा मोड़ जिसकी उम्मीद ना हो। और तीसरा? तीसरा है चेंज, यानी परिवर्तन। कहानी के खत्म होने तक कुछ बदलना चाहिए। बदलना चाहिए? क्या मतलब? मतलब किरदार की सोच या उसकी भावनाएं या बाहरी हालात, कुछ भी। कहानी शुरू हुई थी जहां से अंत उससे अलग होना चाहिए। इन तीनों के बिना कहानी थोड़ी फीकी लगती है। तो स्टेक्स, सरप्राइज और चेंज, दाव, अचंबा और बदलाव। बिल्कुल, ये 3 चीजें कहानी को जान देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहानी कहना सिर्फ लेखकों या फिल्मकारों का काम नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी के अनुभवों को इन 3 चीजों के पैमाने पर देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये असल में ध्यान देने, महसूस करने और रोज की जिंदगी में मायने ढूंढने की कला है। कोई भी इसे सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। तो संक्षेप में कहें तो
बात यही है कि हमारी साधारण सी दिखने वाली जिंदगी भी असाधारण कहानियों से भरी हो सकती है। बस हमें ध्यान देना सीखना होगा। और जीवन के लिए होमवर्क और 5 सेकंड के पल जैसे जो तरीके हैं, हाँ, वो हमें इन कहानियों को पहचानने और फिर उन्हें इस तरह से ढालने में मदद करते हैं कि वो दूसरों के साथ साझा करने लायक बन जाएं। स्टेक्स, सरप्राइज, चेंज के साथ। ठीक है। तो आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर हर दिन में वाकई कोई ना कोई कहानी लायक पल छुपा होता है, तो आज जो दिन गुजरा उसकी कौन सी छोटी सी मामूली से लगने वाली घटना ऐसी हो सकती है जिसमें किसी बड़े बदलाव या गहरे एहसास का बीज छुपा हो, भले ही वो अभी साफ नजर ना आ रहा हो। सोचने वाली बात।